सोतेली सोतेली। साजिद, ये देखे ना, इतनी तबीयत खराब है सवेरा की और ये मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। क्यों? साजिद मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज साजिद। निम्रा, सवेरा तुम्हारे साथ जाएगी इसलिए कि मैं सवेरा को तलाक दे रहा हूं। साजिद, नहीं नहीं साजिद, ऐसा मत करना। सवेरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सवेरा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सभी रिश्ते नाते रफ़ाक़ते यूं टूटी जैसे कयामतें। क्यों जिंदगी है अकेली, क्यों हर खुशी है सवेरा सौतेली सौतेली। तुम जाओ यहाँ से और चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। सवेरा चलो मेरे साथ। आमिर, आमिर तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? तुमसे बहुत दूर, हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हो? लगता है कि तुमने अभी तक अपना बैग खोल के नहीं देखा, और अगर नहीं देखा है तो अब इसी वक्त खोल के देख लो। हैंडबैग? ये क्या है? आमिर? निम्रा सलमान, मैं आमिर मलिक पूरे होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हक मेहर का चेक कैश करवा लेना। तलाक? मैं दुबई जा रहा हूं और वहां से मैं लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा। निम्रा, तुम्हारे साथ गुजारे हुए चंद घंटे सारी जिंदगी याद रहेंगे। सभी ख्वाब अश्कों में बह गए, सभी गीत आहों में ढल गए। क्यों बदल गया मेरा रूप रंग, मेरे रात दिन क्यों बदल गए। मेरे दिल पे क्यों ये सितम हुए, क्यों बिखर गई सभी ख्वाहिशें है सुनी दिल की हवेली। क्यों हर खुशी सौतेली सौतेली। इंसान नहीं, हैवान हो तुम साजिद। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद औरत की इतनी तजलील करेगी।
क्या क्या कहा आपने? मैंने औरत की तजलील की? जब भी मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, महीने के अंदर अंदर आपने मेरी दूसरी शादी करवा दी। एक औरत होने के नाते औरत की तजलील तो आपने की है। आज जब मैं आपको अपनी पसंद से आगाह कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है? काश मैं उस वक्त मां बन जाती। मैं तो ये समझी कि औलाद का मुतालबा तुम्हारा जायज मुतालबा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकी कि तुम नफ्सियाती बन चुके हो, औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं है। ओह, तो इसीलिए शायद आपने हर बार मेरी शादी एक बांझ औरत से करवाई। लेकिन इस बार मैं अपना नसीब खुद लिखूंगा। भूल है ये तुम्हारी कि निम्रा तुमसे शादी करेगी। ये मेरी भूल नहीं, आपका गुमान है, और इस गुमान को मैं सच साबित करूंगा। तुम सच क्या साबित करोगे? तुम्हें तो इतना हौसला भी नहीं कि तलाक के बाद सवेरा को उसके घर छोड़ आते। और जिसे तुम मेरा गुमान कह रहे हो ना साजिद, वो निम्रा की मक्कारी है। वो इतनी होशियारी से तुम्हारे पंजों से सवेरा को निकाल कर ले गई, और अब सारी जिंदगी तुम्हें अदालतों के चक्कर ना कटवाए ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। झूठ है ये अम्मी, सब झूठ है। निम्रा मुझे धोखा नहीं दे सकती। सुन लिया आपने? नरगिस, मैं सफिया बात कर रही हूँ। सवेरा, तुम्हें मुबारकबाद दूं या अपने लुटने का मातम मनाओ? क्या करूं मैं? अम्मी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का घर उजाड़ दिया तुमने। छोड़े मेरा हाथ। आप क्या जाने के कौन उजड़ा है और कौन आबाद हुआ है? ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तुम कोशिश मत करना। सफिया ने मुझे सब बता दिया कि तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो। साजिद के ऊपर डोरे डाल रही हो तुम। आपको तो खुश होना चाहिए अम्मी। सवेरा की तलाक से आपको एक मकान मिल जाएगा, और दूसरा जब मेरी और साजिद की शादी होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम साजिद से शादी कर रही हो? उससे तो बेहतर था कि तुम सलीम से शादी कर लेती, तुम्हें ज्यादा जायदाद मिलती। देखो, अभी तुम चाहो ना तो मैं अनाया और सलीम का रिश्ता खत्म करके ना तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। अनाया? अनाया की शादी सलीम? वकील साहब का मैनेजर? हाँ हाँ, मैंने तो रिश्ता करवाया है। तुम बताओ मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने जो सवेरा की तलाक करवा दी। मैं भी इस रोज रोज की चिक पिक से तंग आ गई थी। तुम आराम करो, सवेरा तो सुबह ही उठेगी। डॉक्टर ने उसे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। मैं कमरे में जा रही हूँ। अम्मी, काश आप सिर्फ माँ होती, सौदागर नहीं। तुम होती कौन हो मेरा हाल पूछने वाली? इस हाल में पहुंचाने वाली तुम खुद हो। तुम इतना बदगुमान मत हो मुझसे सवेरा। तुमसे मैं तुमसे बदगुमान ना हूं, तुमसे। जो उजाड़ दिया तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मुझे गाली बना दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
इतनी मुश्किलों से तो मैंने तुम्हें निजात दिलाई है। मौत के मुंह से मैं तुम्हें बचा कर लाई हूँ। मैंने निकाले तुम्हें वहां से। बकवास बंद करो अपनी तुम। तलाक को तुम कहती हो कि निजात है, जिंदगी है। अरे तलाक तो वो कालक है जो एक बार चेहरे पे लग जाए तो कभी नहीं मिटती। अरे तलाक तो ऐसी जिल्लत है जो मरकर भी पीछा नहीं छोड़ती। मगर तुम क्या जानो तलाक की अजियत क्या होती है? अरे तुम पे गुजरती ना तब मैं तुमसे पूछती। तो पूछो ना, क्यों नहीं पूछती मुझसे? कैसी बहन हो तुम कि मुझसे कुछ नहीं पूछती? और तुम कैसी बहन हो? हाँ, अपनी बहन के सुहाग पर तुमने डाका डाला। अरे तुम डाकू हो, चोर हो तुम। एक बात तुम भी मेरी याद रखना, तुम भी कभी आबाद नहीं रह सकोगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी। तलाक तुम्हारा मुकद्दर बनेगा जैसे मेरा बना है। कभी खुश नहीं रह सकोगी निम्रा, तुम बर्बाद हो जाओगी तुम भी। सवेरा तुम बकवास बंद करो अपनी और चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, जाओ। इरशादा, ये क्या है? मिठाई है जी, मुबारकबाद की। मुबारकबाद की? किसने भेजी? किसी ने नहीं भेजी, ये तो मेरी तरफ से है आपके लिए। तेरी तरफ से? कहीं तो नहीं जी, ये तो पेशगी मिठाई है आपके लिए, आपकी चौथी बहू जो आने वाली है। इरशादा, अपनी औकात में रहकर बात किया कर, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। हो जी, मैं आपकी जितनी वफादार हूँ ना, इतना तो आपका बेटा भी नहीं है। हर दुख सुख में मैं आपके साथ शरीक हूँ, और आपका बेटा आप ही को दुख देता है। मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, आपकी औलाद अपनी खुशियों के खुद ही दुश्मन है, वरना इतना बुरा नसीब ऊपर वाला नहीं लिख सकता। इरशादा, तेरे लफ्ज तीर बन के मेरे दिल पर लगते हैं, ऐसी बातें मत किया कर। क्या करूं बेगम साहिबा, पता नहीं इतना सच बोलने की आदत कहाँ से पड़ गई है। ऐसी एक बात है, जितना बर्दाश्त आपके अंदर है ना, मैंने किसी में नहीं देखा। अच्छा, ये मिठाई ले जाऊं या यहीं रख दूं? इरशादा, ले ही जाती हूँ, मैं खुद खा लूंगी। या अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा करना। या अल्लाह, उनके हक में जो बेहतर हो वो कर। या परवरदिगार, अनाया को मझधार से निकाल दे, उमल को सीधा रास्ता दिखा मेरे मालिक। या अल्लाह। हेलो निम्रा, निम्रा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अरे मुझे रोना है, रो लेने दो मुझे। एक बात बोलो, तुम सलीम से शादी से इनकार कर दो। सलीम अम्मी के कहने पे तुमसे शादी कर रहा है। इधर तो क्या हुआ है निम्रा? क्या तुम और सवेरा? अरे कुछ तो बताओ, रो क्यों रही हो? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती बड़ी अम्मी, बस मेरा दिल चाह रहा है कि अभी आप मेरे पास होती। मैं और सवेरा आपके सीने से लगकर बहुत रोते हैं। बड़ी अम्मी, सवेरा को तलाक हो गई है। तलाक? सवेरा को? क्यों और कैसे? अम्मी प्लीज इस वक्त आप मुझसे सवाल मत कीजिए, बस अनाया और सलीम के रिश्ते से इनकार कर दीजिए। वो शख्स किसी तौर भी अनाया के काबिल नहीं है। तुम सलीम को कैसे जानती हो? बड़ी अम्मी, मैं नहीं जानती, उसे अम्मी जानती है, वो अम्मी का आलाकार है। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, उसने खुद ही फैसला कर लिया। हेलो निम्रा, निम्रा बेटा, निम्रा। फोन बंद कर दिया उसने। अम्मी, बस बेटा, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। रो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ।
अभी अरे कितने अरसे बाद तुम वापस आई हो, मैं तो तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई। बैठो। हाँ भाभी, बहुत वक्त गुजर गया। बस क्या करती भाभी, मजबूरियां ही कुछ इस तरह की थी कि वक्त से नहीं आ सकी, वरना मेरा भी दिल बहुत तड़पता था पाकिस्तान आने को। आप फरीद से मिली? फरीद माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया ना ये। जब तुम यहाँ से गई थी तो ना सताई। फुप्पो, मैं ये तो जानती हूँ कि ये घर आपके काबिल नहीं है, लेकिन आपको पता है मैंने पूरा 1 हफ्ता लगा के इस घर को संवारा है सिर्फ आपके लिए। हाँ, काफी तब्दीलियां तो आ गई हैं, लेकिन तुम घर को वैसे ही रहने देती जैसा था। नहीं फुप्पो, आपको क्या पता कितनी हालत खराब थी, और वैसे भी ये एरिया भी तो कितना अजीबोगरीब सा है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है घर मुझे कितना अजीज है। मैं इसी घर में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। मेरी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन यहाँ गुजरे। वैसे भी इलाके और लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां दोस्ती हो, प्यार मिले, वही इलाका अपना अपना सा लगता है। क्यों अमानी? बिल्कुल ठीक। अच्छा पुप्पो, आप लोग थक गए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? अनाया, वो आप ही तो सो गई। सो गई? क्या उसे ये नहीं मालूम था कि हम लोग आने वाले? मालूम था, लेकिन एक्चुअली वो नींद की बहुत पक्की है ना। 8 बजे खाना खाया और फिर फौरन जाके सो गई। मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, मैं एक नजर सारे घर को अकेले देखना चाहती हूँ, चंद यादें ताजा कर लूं। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा अपना घर है। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। तुम यहाँ इधर आके बैठो। जरा भी शक्ल नहीं बदली है, जैसे छोटा था ना वैसे ही है। मोमानी जी, इसे देखें, कहीं से लगता है कि बरसों बाद बाहर से आया, ऐसा लगता है शिकारपुर से उठ के आया है। हाँ, तुम मनाया हो ना? पुप्पो, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मैं देख रही थी तुम्हें नमाज पढ़ते हुए, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी तुम। पुप्पो, ईशा की नमाज का टाइम निकल गया था तो मैंने सोचा अब पढ़ लूं। आप बताएं ना, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। लेकिन मोमल तो बता रही थी कि तुम 8 बजे सो जाती हो। मोमल, अच्छा आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं जब यहाँ आई तो मोमल खाना लगा रही थी, अब तक तो लगा चुकी होगी। चलो आओ चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई। चलिए आ जाओ। खाना बहुत ही लजीज था। किसने बनाया था? पुप्पो, मैंने बनाया है खाना। मैंने ये सारा खाना बहुत दिल से बनाया है, सिर्फ आप लोगों की आने की खुशी में। अनाया, आपने कुछ नहीं बनाया? नहीं, मैंने आज कुछ नहीं बनाया। आप ही नहीं, आप ही कहाँ बनाती हैं खाना? खाना तो मैं ही बनाती हूँ ना पुप्पो। आप अली से पूछिए, अली ने अपना जो ये वेट बढ़ा लिया है ना, ये मेरे हाथ के मजेदार खाने खा खा कर ही तो हुआ है ना अली? जी बिल्कुल, ये तो है। क्या तुमने कहीं से कुकिंग क्लासेस ली हुई है मोमल? अरे कहाँ, सारा खाना पकाना तो अनाया ने सिखाया है इसे। क्या हो गया अम्मी, इतना अच्छा खाना तो बनाती है। कसम से, इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के देसी मसाले खाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पुप्पो। भाभी,
मैं सोच रही थी कि कल अपने घर शिफ्ट हो जाऊं। क्यों भाई, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। ऐसी ही है भाभी, लेकिन अगर आ ही गए पाकिस्तान तो जरा तरीके से ही रहा जाए। अम्मी अम्मी देखिए ना, सलमान भाई को कितना सता रहे हैं। वो मेरी तो एक ही बहन है, इसे भी सताऊं तो किसको सताऊं? ये तो है ही छुपकली। अम्मी देखिए मुझे फिर छुपकली का। साइमा, अरे तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं भाभी, ऐसे एक पुराना एल्बम हाथ लग गया था तो आपकी और सलमान भाई की शादी की तस्वीरें देख रही थी। तुम्हें मेरी और सलमान की शादी याद है? बिल्कुल याद है भाभी, बल्कि मुझे तो ये तक याद है कि कैसे अपने कपड़ों के साथ मैं आपके दुपट्टों की मैचिंग करती थी। और आपने कभी नहीं डांटा मुझे। साइमा, यही यादें तो जिंदगी का सहारा होती हैं। हाँ भाभी, इन्हीं यादों के सहारे तो मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ। पता है, अली और फरीद भी हमेशा पाकिस्तान आना चाहते थे। मैंने यही सोचा है कि इन दोनों की शादियां भी मैं यहीं करूंगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर, बहुत प्यारे बच्चे हैं और देखना इंशाल्लाह इनकी शादियां भी बहुत अच्छी जगह हो जाएंगी। मैं कल ही से लड़कियां ढूंढना शुरू कर दूंगी, बल्कि बुआ को बुलाऊंगी। नहीं भाभी, मुझे बाहर से कोई रिश्ता नहीं देखना। मेरे अपने भाई की माशाल्लाह 4-4 बेटियां मौजूद हैं, क्यों जाऊं मैं बाहर? हाँ साइमा, तुमने ठीक कहा। नरगिस की बेटियां माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बस बदकिस्मती से सवेरा की आज ही तलाक हुई है। लेकिन इसमें सवेरा का क्या कसूर? औलाद देना न देना तो अल्लाह के हाथ में होता है ना। और छोटी निमरा, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती, बहुत अच्छी अखलाक की। फुप्पो, आपको उन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि हमेशा सिर्फ बुरा ही किया। मोमल, बुरी बात। तुम कौन होती हो किसी को अच्छा या बुरा कहने वाली? क्यों अम्मी, क्यों नहीं रखती मैं हक? अब जाहिर है फुप्पो को क्या पता कि यहाँ पर कौन अच्छा है और कौन बुरा। क्यों फुप्पो? बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी से कर लूं बात? जी बिल्कुल फुप्पो, मैं तो यहाँ सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर कुछ चाहिए हुआ तो मैं जरूर बताऊंगी। जी फुप्पो, चाय आप लोगों की। जी पी रहा हूं। साइमा, तुम जरूर नरगिस के यहाँ जाना, वो भी तुम्हारे भाई का घर है। हाँ भाभी, मैं जाऊंगी तो जरूर, मिलूंगी उनसे, लेकिन मेरा पहला इंतखाब यही घर है। अच्छा चाय लो। अम्मी भी ना। बंद करो ये रोना धोना सवेरा। मैंने वकील साहब को बुला लिया है, अपने हक मेहर का दावा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा हक मेहर क्या है? ये घर और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी अम्मी, मुझे वापस अपने घर जाना है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कौन सा घर? तलाक हो चुकी है तुम्हारी। ना ही वो तुम्हारा घर रहा और ना ही तुम्हारा साजिद से कोई रिश्ता रहा है। नहीं, मैं नहीं मानती अम्मी, वो तो साजिद ने गुस्से में कह दिया होगा। तलाक गुस्से में ही दी जाती है बेवकूफ लड़की। बस तुम कोर्ट में दावा दाखिल करवा दो। आप कुछ भी कर, लेकिन मैं आपको अपनी जिल्लत कैश कराने नहीं दूंगी। रुको, कहां जा रही हो तुम? मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, साजिद के पास जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि साजिद बहुत पछता रहे होंगे अपने मुंह से वो 3 अल्फाज निकालकर। कमान से निकले 3 और जुबान से निकले 3 अल्फाज ना कभी वापस नहीं होते। भूल जाओ तुम साजिद को। मैं याद रखना भी नहीं चाहती उसे, लेकिन मैं तलाक भी तो नहीं लेना चाहती ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। अगर वाकई मेरा दिमाग खराब ना होता ना, तो मैं कभी भी निम्रा की बातों में ना आती। निम्रा की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब साजिद को उसकी सजा मिलनी चाहिए।
नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैंने आपसे कितनी बार को मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर ना वो हक महर, कुछ नहीं मुझे। चुप हो जाओ, इद्दत गुजारो अपनी, और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करोगी तुम, समझी? रोने धोने से तुम सुहागन नहीं कहलाओगी। मैं नीचे जा रही हूँ, आके नाश्ता कर लो। अम्मी मेरी बात तो सुने, मेरी अपनी सगी बहन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर आपने किताब पढ़ ली हो तो एक कप चाय मिल जाएगी प्लीज। मोमल किचन में, आप उससे कहते हैं। क्यों मैं आपसे नहीं कह सकता? आखिर आप चंद दिनों की मेहमान है इस घर में। प्लीज अली। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? 2-3 दिन बाद आपका निकाह है और फिर रुखसती। इसलिए तो कह रही हूँ आपसे कि आप मोमल से कहते हैं। अरे याद आया, मुझे तो मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। ये हर वो काम जो मुश्किल होता है वो आप अपने जिम्मे क्यों लेती हैं? घर का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, मुझे जाने देंगे? अरे आपको तो आराम से बैठना चाहिए, आप चंद दिनों की मेहमान हैं। देखिए मुझे बहुत काम करना है, और वैसे भी ये सारी बातें फजूल है। यानी जो कुछ मैं कहता हूँ वो फजूल है? या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई। ठीक है, पहले मैं कपड़े धो दूं, फिर आपको चाय भी बना दूंगी। अब जा सकती हूँ? ओके। हटे। हद है, पता नहीं ये आटा भी कैसे गूंदा जाता है। ओह, ये क्या है रबड़ी जैसा। क्या करूं अब मैं इस आटे का। बहुत मुश्किल काम है भाई, वेकेशन के काम तौबा मेरी। मोमल, क्या हुआ है? नहीं पप्पू, कुछ नहीं, बस वो आटा है ना थोड़ा अब बस अभी गूंदने की कोशिश कर रही हूँ पप्पू। मेरा ख्याल में शायद तुमने पानी ज्यादा डाल दिया। अरे नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं पप्पू, मैं कर लूंगी, आप क्यों अपने हाथ खराब करती हैं। असल में ना बात यह है कि ये जो छोटे मोटे एरियाज होते हैं ना, यहाँ की दुकानों पे सामान भी सही नहीं आता, तो आटा ही खराब है। मेरा क्या कसूर इसमें। मोमल तुम कितनी अच्छी हो ना, घर के कामकाज में कितनी दिलचस्पी लेती हो, सबसे प्यार से मिलना, हमेशा हंसते रहना। लेकिन अनाया के साथ क्या मसला है? मेरा मतलब है कि वो हर वक्त इतनी झुंझुलाई सहमी सी रहती है, ना किसी से ज्यादा बात करती है। मुझे तो लगता है कि उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल पुप्पो, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपको पता है, आप ही का तो मिजाज ही ऐसा है, हर वक्त इतना बड़ा समूह बना के रखती हैं, किसी से सही तरह बात ही नहीं करती, बस नॉवेल पढ़ती रहती हैं या सोती रहती हैं। घर के किसी काम में हाथ ही नहीं बटाती। कपड़े मैं धोऊं, खाना मैं बनाऊं, आटा मैं गूंदूं, चावल मैं बनाऊं, डस्टिंग मैं करूं, क्या क्या करे अकेली मोमल इतने सारे काम। अच्छा ये बताओ, अनाया का रिश्ता तय हो गया क्या? जी जी बिल्कुल, मगर उन्हें रिश्ता पसंद ही नहीं आया। साफ साफ अम्मी से कह दिया कि शादी करूंगी तो अपनी पसंद से, वरना नहीं करूंगी। क्या मतलब? अनाया क्या किसी को पसंद करती है? हाँ हाँ पप्पो, पसंद करती है ना आप ही। वो हमारे मोहल्ले में जो परचून वाली की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, उसे बहुत पसंद करती हैं और कहती हैं कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना किसी से भी नहीं। उफ तौबा, हद हो गई। देखे जरा, मशीन में कपड़े डालकर आई थी मैं, अब क्या क्या काम करूं, देखकर आती हूँ कपड़ों को। आप ही अली को चाय चाहिए, अगर बन गई है तो दे दो। जी। कपड़े, चाय, पहले कपड़े फिर चाय। सवेरा,
फिर आ गई। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें जो कहना है तुम कह लो। तुम उस दिन भी ऐसे ही रो रही थी ना, जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम बांझ हो। खबरदार, मत दो मुझे ये बांझ की गाली। सवेरा तुम ठीक कह रही हो, बांझ तुम नहीं हो, लेकिन साजिद, मेरा मतलब है साजिद ने तुम पे इल्जाम लगाया, तशद्दुद किया तुम पर, मारता था, पीटता था, जानवरों से बदतर सलूक करता था वो तुमसे। जब साजिद के बारे में सब कुछ जानती हो तुम, तो फिर क्यों उसे चक्कर चला रही हो? हाँ, इधर आमिर से मोहब्बत के दावे करती हो और वहां साजिद से वादे करती हो। कितना घिनौना किरदार है तुम्हारा। शराफत का लिबादा ओढ़े तुम, बदचलनी का चलता फिरता इश्तिहार हो। खुदा के लिए सवेरा, खुदा के लिए अपनी जबान को लगाम दो। ना कह दो कि आगे जिंदगी में कभी तुम मुझसे नजरें ना मिला सको। तुम इतनी कोई मासूम नहीं हो। मैं तुम्हारे किरदार से पर्दा उठाऊंगी, और जानती हो कब? जब तुम्हारी आमिर से शादी होगी, तब मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारा असल किरदार है क्या। और शादी के अगले ही दिन जब तलाक तुम्हारा नसीब बनेगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि कैसा लगता है। मेरा नसीब? मेरे नसीब की बात मत करो। अगर मेरी जबान पे सच्चाई आ गई तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुमसे अपनी तलाक की जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही ना। ये लो, देखो, ये है साजिद की हकीकत। देखो, तुम्हें याद है उस दिन हॉस्पिटल में हमें एक लड़का मिला था, परवेज, वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन। साजिद की पहली बीवी इरम अब परवेज की बीवी है, उसके बच्चों की मां है। प्रॉब्लम तुम में नहीं है सवेरा, प्रॉब्लम साजिद में है। अगर तुम्हें अपनी तलाक का अभी भी अफसोस है तो तुम मेरा गला दबा सकती हो, मार सकती हो मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जानबूझकर साजिद की शैतानियत का जवाब मुस्कुरा कर दिया। अपनी बहन को उस जानवर के चुंगल से बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ना मैं उसके हाथ तोड़ सकती थी, ना उसका गला दबा सकती थी, बस उसे अपने हुस्न के फरेब में फंसा सकती थी। यही किया मैंने। इमरा मेरी बहन, अब क्या करोगी? साजिद से कैसे मुंह मोड़ोगी? साजिद, वो तो जख्मी शेर बन जाएगा। कैसे बच सकोगी उसकी नफरत से? एक तरफ आमिर की मोहब्बत, तो दूसरी तरफ साजिद की नफरत। अब क्या होगा? पानी को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते सवेरा। मैंने अपनी मोहब्बत के जनाजे पर फातिहा पढ़ ली है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ, मुझे मेरा वादा याद है निम्रा। पप्पा, अरे नया तुम, ये सब किताबें कौन पढ़ता है? मैं पढ़ती हूँ। अगर पप्पू आपको चाहिए तो
नहीं नहीं, मैं सब पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इस उम्र में ये सारी किताबें। फुप्पो, यही तो उम्र होती है जब इंसान को उसकी पहचान भी भूल जाती है। वो चलता तो है, मगर रास्ते में आए अंधे गड्ढों से आंखें बंद करके, और फिर कोई ऐसा कदम उठ जाता है जो इंसान को उन गड्ढों में धकेल देता है उम्र भर के लिए। ये किताबें रास्ता दिखाती हैं, उन गड्ढों से बचाती हैं। इसका मतलब है कि तुम जिंदगी की हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझ गई। जिंदगी की हकीकत अगर इंसान खुद ना समझे तो जमाना समझाता है, और जब जमाना समझाए तो बहुत अजियत होती है। आप चाय पियेंगी? बहुत शुक्रिया बेटा, बस मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहूंगी, अगर तुम इजाजत दो तो। वो क्यों नहीं, बैठिए। जीती रहो। अच्छा ये बताओ, अनाया का रिश्ता तय हो गया क्या? जी जी बिल्कुल, मगर उन्हें रिश्ता पसंद ही नहीं आया। साफ साफ अम्मी से कह दिया कि शादी करूंगी तो अपनी पसंद से, वरना नहीं करूंगी। क्या मतलब? अनाया क्या किसी को पसंद करती है? हाँ पप्पो, पसंद करती है ना आप ही। वो हमारे मोहल्ले में जो परचून वाले की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। उसे बहुत पसंद करती हैं और कहती हैं कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से, वरना किसी से भी नहीं। अम्मी, आखिर आपको जरूरत क्या थी पुप्पो के सामने निम्रा और सवेरा के नाम की कसीदे पढ़ने की? होश करो मोमल, बात बात में मेरी माँ मत बन जाया करो। वो औरत तो आपका साथ देती नहीं है, जगह जगह मौके तलाश करती है आपको बेइज्जत करने के। और आप हैं कि उसी की बेटियों की भलाई के बारे में सोच रही हैं। कैसी भलाई? बोलो। आप जानती हैं अच्छी तरह मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने तुम्हारी फूफो से निम्रा और सवेरा की सिफारिश की है? मुझे तो यही लग रहा है। साइमा कोई अनपढ़ जाहिल औरत नहीं है, और ना ही दूध पीती बच्ची। कौन अच्छा है कौन बुरा, उसका फैसला वो खुद कर सकती है। समझ में आई तुम्हारे बात? मुझे क्या जरूरत है किसी की सिफारिश करने की? अम्मी, बाहर तक आपकी आवाज जा रही है, थोड़ा आहिस्ता बोलिए। मेरी आवाज बाहर आ रही है, और ये जो छटाक भर की लड़की मेरे मुंह लग रही है और मेरी माँ बनी हुई है, इसे नहीं समझाती तुम? इसे मैं क्या समझूं? ये तो खुद बहुत समझदार है। अच्छा, तो सुबह जो हुआ इस बात का बदला आप अभी ले रही हैं मुझसे? सुबह क्या हुआ था? सुबह को क्या बात है अनाया, बताओ। कुछ नहीं अम्मी। नहीं, तुम बताओ मोमल, क्या बात है? अम्मी, कोई बात नहीं है। आप तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, और आप मुझे फंसवाने की कोशिश क्यों करती हैं हर वक्त? मैं फंसवाती हूँ? और तुम जो परचून वाले से लड़ाई कर... क्या बात है परचून वाले की? बोलो। कुछ नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खाने में क्या पकेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो मोमन, अगर कोई ऐसी वैसी बात थी ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं, समझी? मैं तो समझ जाऊंगी अम्मी, लेकिन आप ही को समझाइए कि मिस्कीन सी सूरत बनाकर पुप्पो की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश ना करेंगे।